अफेक्ट, इफेक्ट, इफेक्टिव, इफेक्टिवली। गाइस ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इन वर्ड्स को हम कहाँ पे और कैसे यूज करें। कुछ लर्नर्स क्या करते हैं, अफेक्ट और इफेक्ट को एक दूसरे की जगह पे यूज कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज कर लेते हैं, जहां पे उनकी राइटिंग या फिर स्पीकिंग रॉन्ग हो जाती है। मतलब कई बार सामने वाले को समझ नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हो। मीन्स थोड़ा सा वहां पे कॉन्वर्सेशन में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको इन वर्ड्स का यूज नहीं पता कि कैसे और कहाँ पे यूज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो और इन वर्ड्स का मीनिंग समझ सकते हो और सिचुएशन समझ सकते हो कि कहाँ पे यूज करना है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। जैसे हम फर्स्ट वर्ड की बात करें, अफेक्ट। अफेक्ट जो ए से स्टार्ट होता है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं अफेक्ट। अफेक्ट ये एक वर्ब है, एक्शन है, मतलब एक काम है, और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है अफेक्टेड। अफेक्टेड इसका मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना। मतलब आप बोल सकते हो किसी पे इम्पैक्ट डालना, किसी चीज को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को प्रभावित करना, वहां पे हम यूज करते हैं अफेक्ट एक्शन के तौर पर। जैसे एग्जाम्पल देखें, पॉल्यूशन अफेक्ट्स आवर हेल्थ। जो पॉल्यूशन है वो हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है, हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है, उसे प्रभावित करता है। तो हमने यहाँ पे एक्शन के तौर पर यूज किया, पॉल्यूशन सिंगुलर था इसलिए हमने अफेक्ट्स यूज किया। अफेक्ट के साथ हमने एस यूज किया, एक्शन है, ठीक है, हमने चेंज कर लिया अफेक्ट एक्शन को पॉल्यूशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पॉल्यूशन अफेक्ट्स आवर हेल्थ। पॉल्यूशन जो है वो हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, हिज ओपिनियन कैन नॉट या फिर कैंट अफेक्ट माई डिसीजन। हिज ओपिनियन कैंट अफेक्ट माई डिसीजन। उसकी जो ओपिनियन है, राय है, वो मेरे डिसीजन को, फैसले को अफेक्ट नहीं कर सकती, प्रभावित नहीं कर सकती। हिज ओपिनियन कैन नॉट या फिर कैंट अफेक्ट माई डिसीजन। तो इन दोनों सेंटेंसेस में, इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने अफेक्ट को जो है एक्शन के तौर पर यूज किया है, प्रभावित करने के तौर पर यूज किया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गाइस इफेक्ट। इसका मतलब होता है प्रभाव। इसको हम एक्शन के तौर पर यूज नहीं करते, इसका मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट जो ई से हम बोलते हैं, ये एक नाउन है, ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, एक प्रभाव भी हो सकता है, एक से ज्यादा प्रभाव भी हो सकते हैं। इफेक्ट, इफेक्ट्स, इसको हम नाउन के तौर पर यूज करते हैं। प्रभाव एक से ज्यादा भी और एक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, दिस मेडिसिन हैज मेनी साइड इफेक्ट्स। इस मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब बुरे प्रभाव हैं। अब हमने यहाँ पे मैनी कहा, एक से ज्यादा प्रभाव होने की बात की, तो हमने कहा इफेक्ट्स। दिस मेडिसिन हैज मेनी साइड इफेक्ट्स। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज करने के क्या बुरे प्रभाव हैं, नेगेटिव प्रभाव हैं। तो अगेन हमने इफेक्ट्स की बात की, व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमने इस इफेक्ट को नाउन के तौर पर यूज किया इन सेंटेंसेस में। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्टिव। इफेक्टिव होता है एडजेक्टिव, मतलब कोई चीज इफेक्टिव है, आप बोल सकते हो प्रभावशाली है, असरदार है। जहां पे आपको बोलना है कोई चीज असरदार है, प्रभावशाली है, तो आप बोलोगे ये इफेक्टिव है। I found this technique very effective. मुझे ये टेक्निक बहुत ज्यादा असरदार लगी, प्रभावशाली लगी। I found this technique very effective. जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, this is the most effective method to get the results या फिर to get accurate results. ये बहुत ही इफेक्टिव, असरदार, प्रभावशाली मेथड है रिजल्ट्स गेट करने का। या फिर दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंपेयर दीज फिगर्स। इन फिगर्स को कंपेयर करने का ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, असरदार मेथड है। तो जब भी आपको बोलना है प्रभावी या प्रभावशाली या असरदार, तो आप बोलोगे इफेक्टिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, प्रभावशाली रूप से, असरदार तरीके से, असरदार वे से। जहां पे भी आपको बोलना है बहुत ही प्रभावशाली वे से, असरदार तरीके से, तो आप बोलोगे वहां पे इफेक्टिवली। इफेक्टिवली ये एक एडवर्ब है। जैसे एग्जांपल्स देखें, ही डिलीवर्ड हिज स्पीच वेरी इफेक्टिवली इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। उसने अपनी जो स्पीच है बहुत ही असरदार तरीके से, प्रभावित तरीके से या प्रभावशाली तरीके से डिलीवर की पब्लिक के सामने, मतलब सबके ऊपर उस स्पीच का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। He delivered his speech effectively in front of the public. These machines are working effectively.
ये जो मशीन्स हैं बहुत ही असरदार तरीके से, अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं। Vocabulary is most important in order to speak English effectively. Vocabulary is most important in order to speak English effectively. जो vocabulary है बहुत important है अच्छी, effective, असरदार इंग्लिश बोलने के लिए, प्रभावी इंग्लिश बोलने के लिए। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो गुड vocabulary is most important, advanced vocabulary is most important in order to speak English effectively. असरदार तरीके से बोलने के लिए अच्छी वोकेबुलरी का, एडवांस्ड वोकेबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है गाइस कि आप किस तरह के सेंटेंसेस बना रहे हो, किस सिचुएशन में इन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो। हमने चारों वर्ड्स का डिफरेंस समझ लिया एग्जाम्पल्स के साथ और मीनिंग भी कर लिया है। अफेक्ट जो ए से बोलते हैं वो एक्शन है, उसका मतलब होता है प्रभावित करना। इफेक्ट जो हम ई से बोलते हैं इसका मतलब होता है प्रभाव, और जो इफेक्टिवली हम बोलते हैं वो एडवर्ब है, उसका मतलब होता है प्रभावशाली रूप से या प्रभावित तरीके से। इफेक्टिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रभावशाली, असरदार। तो वहां पे हम चारों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस वी आर गोइंग टू मेक व्हेन वी स्पीक। सो डिपेंड्स ऑन यू गाइज एंड टोटली डिपेंड्स ऑन योर कॉन्वर्सेशन और सिचुएशन. So I hope you understood the meaning of these all words, so you will be able to use in your conversation. So it's all about today's video. Let's meet in the new video with new content. Till that time, all the best. Good luck. Bye bye.